अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स एंड प्रैक्टिकल कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। इसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल वगैरह। पेज नंबर 286 ओपन कर लीजिए। बुक में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और उसके बाद उस 9.5 सेंटीमीटर पर आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं? आपको कंपास की हेल्प से 9.5 सेंटीमीटर वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक्सरसाइज मेंशन करनी है, एक्सरसाइज 14.5। आंसर नंबर 2 करेंगे तो आंसर नंबर 2 मेंशन कर लीजिए और उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से 9.5 ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक, और सिर्फ एक ही बार लाइन को ड्रॉ करना होता है, उसके ऊपर बार बार पेंसिल का यूज़ नहीं करना होता। इसका नाम रख लेते हैं, इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये है ए और ये है बी। अब उसके बाद हमें इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं? किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो कंपास में आपको इस तरीके से पेंसिल लगानी है और उसके बाद आपको क्या करना है, आप इस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे। ये देखिए, कम से कम आप इतना ओपन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एक आर्क बी पर से लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे बी पर से ही नीचे। बी से एक आर्क लगेगा यहाँ नीचे। अब कंपास जितना ओपन था ना, इसको इतना ही खुला रहने देंगे और ए पर से आर्क लगाएंगे। पहले बी पर से लगाया है, इस बार ए पर से आर्क लगाएंगे, ए पर नीडल रख के। तो इस तरीके से लगेगा आर्क। ये देखिए, एक बार और नीचे की तरफ लगाएंगे तो ये इस तरीके से। देखिए, ये कट नहीं रहा है आपस में, तो इसलिए मैं बी पर से दोबारा इसको इंटरसेक्ट करूँगी ताकि ये आपस में कट हो जाए, इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, है ना। उसके बाद अब हम इसे स्केल की हेल्प से, ये जो बिल्कुल इसका सेंटर है ना, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे दोनों को, दोनों के सेंटर पे से। तो इस तरीके से स्केल रखिए और बिल्कुल सेंटर पे से ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। टोटल लाइन सेगमेंट कितनी थी? ये 9.5 सेंटीमीटर। बस इसमें यही करना है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे और आप चाहें तो इस पर स्केल भी रखकर देख सकते हैं कि क्या ये इक्वल है, जो इसके दोनों पार्ट्स हैं। चलिए अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ये जो पॉइंट आया ना, इसे ओ कर लीजिए। अब ए ओ बराबर हो गए हैं ओ बी के। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ए ओ और ये यहाँ से यहाँ तक ओ बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक्सरसाइज है 14.5 और आंसर नंबर है 2। तो हमने इसे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की ए बी 9.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या किया? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी कितनी ली? 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या किया? तो फिर सेकंड में हमने क्या किया? हमने टेकिंग ए एंड बी बी एज सेंटर
सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन, यानी कि ए और बी के जो सेंटर था उससे ज़्यादा हमने कंपास को ओपन किया। रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ टू आर्क्स, हमने ऊपर और नीचे आर्क्स ड्रॉ किए। तो ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट, वो दोनों आर्क आपस में क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। ऐसे हमने आर्क ड्रॉ किए, इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी एंड डी। ये देखिए जो है ना, ये है सी और डी, ऊपर वाला है सी और ये नीचे वाला जो इंटरसेक्ट किया था ये है डी, और ये बीच में जो ए बी के ऊपर आया था लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो ये है ओ। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन सी डी, सी और डी को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। देन उसके बाद सी डी क्या है, सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एक्स वाई लाइन सेगमेंट के ऊपर, जो 10.3 सेंटीमीटर लेनी है। उसके बाद ए पार्ट है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई। फिर आपको एक पॉइंट पी लेना है जो बाइसेक्टर आपने बनाया है उसके ऊपर, और आपको ये एग्जामिन करना है कि पी, यानी ये जांचना है कि क्या पी एक्स और पी वाई आपस में इक्वल है। उसके बाद है बी पार्ट, इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, अगर एम को आप मिड पॉइंट मानेंगे एक्स वाई लाइन सेगमेंट का, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एम एक्स एंड एक्स वाई। तो फिर आप एम एक्स और एक्स वाई को क्या कह सकते हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब है आंसर नंबर 3। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 10.3 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से। फिर उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो 10.3 यानी यहाँ तक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हो गई एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रॉ। अब हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर किया था वही करना है। कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और आर्क ऊपर नीचे एक एक्स पर रख के लगाएंगे और एक वाई पर रख के लगा देंगे, यहाँ और यहाँ नीचे। एक ऊपर लगाया है और एक नीचे लगाया है, ये रहा। अब उसके बाद एक एक्स पर से रख के इसको इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ये, और एक नीचे की साइड इंटरसेक्ट करना है, ये यहाँ, ये छोटे बनाने हैं आर्क, बड़े हो गए ये। उसके बाद अब इन्हें आपस में ज्वाइन करना है, बिल्कुल यहाँ सेंटर से, दोनों के सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइन कर दिया। अब ये है पॉइंट एम, इसका नाम है एम पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। और अब हमें क्या बताना था कि क्या पी एक्स और पी वाई इक्वल है। तो इसको इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए इसके ऊपर, यहाँ पर कहीं पर भी, तो ये है पी पॉइंट, और जब आप इसे मैच करेंगे इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए। और फिर आपको ये बताना है कि क्या पी एक्स और पी वाई बराबर है। स्केल की हेल्प से आप मेज़र कर लीजिएगा।
तो अब हमें ये बताना है कि क्या पी एक्स और पी वाई आपस में इक्वल है, और ये जो एक्स एम है और एक्स वाई है ये आपस में इक्वल है। हमें इनको तो जब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब कि ये पी एक्स और ये पी वाई आपस में इक्वल होंगी। चाहे तो आप स्केल की हेल्प से इन्हें मेज़र भी करके देख लीजिए। ये है 7.7 सेंटीमीटर की और इसे मेज़र कर लीजिए। ये भी है देखिए 7.7 सेंटीमीटर की। और तो ये तो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आंसर नंबर 3 की कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट ली थी एक्स वाई 10.3 सेंटीमीटर की। तो जो हमने किया है कंस्ट्रक्शन में वही हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 10.3 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड हमने क्या किया, टेकिंग एक्स एंड वाई एज अ सेंटर, टेकिंग एक्स एंड वाई एज सेंटर्स, हमने इनको सेंटर्स माना। और उसके बाद एंड रेडियस मोर देन हाफ, और उसकी हाफ से ज़्यादा हमने कंपास को ओपन किया ऑफ एक्स वाई लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमने 2 आर्क्स ड्रॉ किए ऊपर और नीचे, ड्रॉ 2 आर्क्स which intersect each other at C and D। उसके बाद हमने सी डी को ज्वाइन कर दिया थर्ड में। तो ज्वाइन सी एंड डी, देन सी डी इज required perpendicular bisector on line segment एक्स वाई। फिर उसके बाद थर्ड के ही स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप हमने लिया इसमें, टेक एनी पॉइंट, हमने एक और पॉइंट लिया, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, जो बाइसेक्टर बना हुआ था उसके ऊपर लिया था ये बाइसेक्टर ड्रॉन। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्केल, और या फिर आप डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल और डिवाइडर वी कैन so with the help of scale और डिवाइडर वी कैन चेक, हम चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक पी एक्स लाइन सेगमेंट बराबर है पी वाई के, और बी पार्ट था इफ एम इज द मिड पॉइंट, अगर एम मिड पॉइंट है, इज द इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ
ऑफ एक्स वाई लाइन सेगमेंट देन एम एक्स बराबर है किसके, पूरे हाफ ऑफ एक्स वाई के, है ना, जो पूरा एक्स वाई है उसके, एक्स वाई लाइन सेगमेंट के। या फिर हम कह सकते हैं कि एम एक्स बराबर होगा एम वाई के। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।